Dear students, today we are going to start second part of the chapter The Cope and the Anthem, which is written by O. Henry. And in first part we read about a man, Soapy, who was a jobless and a homeless person, okay? And now winter was coming, so he was looking for a shelter. He made some plans but he was failed. Now in this part we will continue the chapter, okay? So let's read the chapter. He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. वह अब जब उसको रेस्टोरेंट वालों ने बाहर फेंक दिया था तो वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से उसने डस्ट जो उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी लग गई थी उसको झाड़ा. प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम. अब उसके लिए जो प्रिजन थी, जो जेल थी, वो इसके लिए बस एक हैप्पी ड्रीम के जैसे रह गया था. मतलब जैसे जेल जाना भी उसके लिए एक सपना सा हो गया था. ओके. द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे. मतलब जो वो आइलैंड थी, मतलब जो वो ब्लैकवेल्स आइलैंड थी, जेल थी जो वो उसके लिए बहुत, उसको ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दूर हो गई हो. ठीक है. अ कोप हु वॉज स्टैंडिंग नियर laughed and walked away. अब एक कोप वहाँ पर उसके पास में खड़ा हुआ था, वो हंसा और वहाँ से चला गया. सोपी started moving again. सोपी ने फिर से मूव करना शुरू किया. When he stopped, he was near several theaters. और जब वो रुका तो वो कहाँ पे था? कुछ थिएटर्स के पास में था. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. तो अब जहाँ पर सोपी था उस पार्ट में, मतलब वो काफ़ी पॉश एरिया था, मतलब काफ़ी हाई लेवल वाला एरिया था. तो वहाँ पर जो स्ट्रीट्स थी वो ज़्यादा ब्राइटर थी, मतलब ज़्यादा चमकदार थी. एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स. मतलब बाकी पार्ट्स से ज़्यादा वहाँ पर जो लोग थे वो काफ़ी खुश थे, बहुत हैप्पी थे. Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. वहाँ पर जो वुमेन और मैन थे वो बहुत ही खुश, बहुत ही अच्छे अच्छे वार्म कोट्स पहनकर वो वहाँ पर विंटर एयर को एंजॉय कर रहे थे. मतलब वहाँ पर वो जो ठंडी हवा चल रही थी उसको काफ़ी एक्सपेंसिव कोट्स डालकर वो वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे. ओके. A sudden fear caught Soapy. No cop was going to arrest him. अब सोपी को एकदम से डर ये लगा कि कोई भी कोप उसको पकड़ने वाला नहीं है, मतलब कोई भी पुलिसमैन उसको नहीं पकड़ेगा. Soapy tries his luck twice again, but cops remain indifferent as ever. अब सोपी फिर से अपने लक को ट्राई करता है. ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स फिर से वो ट्राई करता है. बट कोप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर. लेकिन जो कोप्स थे, जो पुलिस मैन थे, वो अब भी इनडिफरेंट. इनडिफरेंट का मीनिंग होता है जब कोई हमें ज़्यादा इग्नोर करता है. तो जो कोप थे वो अभी भी उतना ही इग्नोर उसको कर रहे थे जितना कि पहले किया था, मतलब जैसे वो हमेशा करते आ रहे थे. ओके. Soapy is suddenly reminded of his childhood home and mother and resolves to turn over a new leaf. अब जो सोपी है, सडनली उसको क्या याद आता है? अचानक से उसको याद आता है अपना बचपन वाला घर. ठीक है. एंड मदर, और अपनी मदर की याद आती है. एंड रिसॉल्व्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. अब टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है कि वो एक न्यू लाइफ, मतलब सोच रहा था कि वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज करेगा. ओके. We are reading that what we are going to read next in this chapter. Okay. Feeling a hand on his arm, Soapy turns around to see the broad face of a cop. अब उसको अपने शोल्डर पर ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसके शोल्डर पर अपनी बाजू रखी. सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप. और फिर सोपी जो है वो पीछे मुड़ता है, उस कोप के ब्रॉड फेस को देखता है. ओके. Then he came to another cop standing in front of a big theater. फिर वो एक कोप खड़ा हुआ है एक बिग थिएटर के सामने, उसके पास आया. He thought of something else to try. उसने कुछ और करने की सोचा. He began to shout as if he had too much to drink. अब वो शाउट करने लगा, चिल्लाने लगा जैसे उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हो.
His voice was as loud as he could make it. उसकी वॉइस मतलब जितना ऊंचा वो चीख सकता था उतना ऊंचा वो चिल्लाया. He danced, he cried out. उसने डांस किया और चिल्लाता रहा. ओके. And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him, "It is one of those college boys." और जो कोप होता है वो उसको इग्नोर कर देता है और वो सोपी की तरफ अपनी पीठ कर लेता है और उसके पास एक आदमी खड़ा हुआ है. उसको वो बोलता है, "इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़," कि यह तो उन्हीं कॉलेज बॉयज़ में से है. ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, कि यह कुछ नहीं करेगा, ये किसी को हर्ट नहीं करेगा. वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि इनको चिल्लाने दे. तो ये जो बात हो रही है अब यहाँ पर, ये शायद ऐसे प्लेस पर मतलब उनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि जो कॉलेज बॉय, हाँ शायद उनकी कोई रैली चल रही है या कुछ भी, तो उनको ये ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि अगर कोई शाउटिंग भी करता है या कोई कुछ भी करता है तो आपको उनको अरेस्ट नहीं करना है, उनको करने देना है. ठीक है. अब जब सोपी ऐसा कर रहा है तो क्या होता है कि वो उसको ऐसा करने देते हैं. ठीक है. अब फिर सोपी बेचारा फेल हो गया क्योंकि कोप ने उसको फिर से नहीं पकड़ा है ना, क्योंकि उनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको करने देना, और वो सोचता है कि वो सोपी जो है वो कोई कॉलेज बॉय है. ओके. सोपी वॉज क्वाइट. अब सोपी जो था वो शांत था. वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम, कि क्या कोई भी कोप उसको पकड़ने वाला नहीं था, कोई उसको टच नहीं करेगा. ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज अ स्टार. अब उसने उस आइलैंड के बारे में सोचना शुरू किया जो उसके लिए एज अ स्टार, मतलब यहाँ पर सिमिली यूज़ हुई है. ठीक है. मतलब जो उसके लिए उतना दूर हो गया था जितना कि एक स्टार हमसे दूर होता है. ओके. ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम. अब उसने अपना जो पतला सा कोट पहना हुआ था उसको टाइट किया, मतलब उसको ठंड लगी. द विंड वॉज वेरी कोल्ड, और जो विंड थी वो बहुत कोल्ड थी. देन ही सा अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर. अब उसने एक आदमी को देखा जो एक शॉप से न्यूज़पेपर्स खरीद रहा था. ओके. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. उस मैन का अम्ब्रेला जो था वो दरवाजे के पास रखा हुआ था. सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉकड स्लोली अवे. अब सोपी ने वो दुकान के अंदर गया, टुक द अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला लिया, एंड वॉकड स्लोली अवे, और वहाँ से धीरे से निकल गया. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. उस आदमी ने उसको बड़े तेज़ी से फॉलो किया. माई अम्ब्रेला, ही सेड. उसने कहा कि मेरा अम्ब्रेला. ओ इज़ इट, सेड सोपी. तब सोपी ने कहा कि यार अच्छा तो ये तुम्हारा है. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप. तब सोपी ने कहा कि तुम किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुला लेते. आई टुक इट योर अम्ब्रेला. मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला ले लिया है ना, तो आप एक पुलिस वाले को बुलाओ, सोपी ने कहा. ओके. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, कि तुम किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुला लेते. देर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, कि वहाँ देखो कॉर्नर में एक कॉप खड़ा हुआ है. द मैन वॉकड मोर स्लोली. अब जो वो आदमी होता है वो धीरे से चला. सोपी डिड द सेम, और सोपी ने भी बिल्कुल वैसा ही किया. बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. लेकिन सोपी के मन में अभी ये फीलिंग आ रही थी कि वो फिर से फेल होने वाला है, मतलब अब ये वाला प्लान भी जो है ना वो काम नहीं करेगा. द कोप लुक्ड एट द टू मैन. उस कोप ने उन दोनों आदमियों की तरफ देखा, मतलब एक सोपी और जो दूसरा आदमी था उनकी तरफ देखा. आई सेड द अम्ब्रेला मैन. अम्ब्रेला मैन ने कहा कि मैं. दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन. इफ़ दैट इज़ योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी, आई फाउंड इट इन दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट. अब वो पर्सन क्या बोलता है कि दैट इज़ कि वह है यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन, कि आपको पता है कि ये सब कैसे हुआ. इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी. वो बोलता है, अम्ब्रेला वाला जो आदमी होता है वो बोलता है कि अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो तुम इसे ले सकते हो, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ. आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, कि मेरे को तो ये एक रेस्टोरेंट में सुबह मिला था. ओके. इफ़ यू से इट इज़ योर्स आई होप यू विल, कि अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है तो तुम ले लो इसे. मतलब वो अम्ब्रेला जो था वो उस आदमी का नहीं था जो उसने चुराया था, जो सोपी ने चुराया था. अब फिर से वो फेल हो जाता है. ठीक है. क्योंकि वो तो बोलता है कि अगर ये तुम्हारा है तो तुम ले लो, क्योंकि मेरे को तो ये मॉर्निंग में एक रेस्टोरेंट से मिला था. ओके. इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस.
अब सोपी चिल्लाता है, उसकी वॉइस में एंगर हमें शो होता है, मतलब वो काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि उसको लगता है कि ये जो कोप है इसने मेरे को अब भी नहीं पकड़ेगा ये मेरे को, क्योंकि वो अब भी फेल हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ ये मेरा है। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, और जो अम्ब्रेला मैन होता है वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है क्योंकि उसको डर हो जाता है कि कहीं पुलिस वाला मेरे को ही ना पकड़ ले, है ना। द कोप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, उस कोप ने, उस पुलिसमैन ने एक लेडी का हेल्प किया रोड को क्रॉस करने में। सोपी वॉकड ईस्ट, जो सोपी था वो ईस्ट की तरफ चल दिया। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, उसने उस अम्ब्रेला को उतनी दूर फेंका जितनी दूर वो फेंक सकता था, मतलब वो बहुत गुस्से में था कि अब वाला जो उसका प्लान था वो भी फेल हो गया। ओके, ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कोप्स एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम, वो अपने आप से बातें कर रहा था कि ये क्या पुलिस वाले हैं, मतलब ये क्या सोचते हैं, मतलब वो बोल रहा है कि ये पुलिस वाले कैसे हैं, मतलब मैं क्राइम किए जा रहा हूँ लेकिन ये मेरे को नहीं पकड़ रहे। ओके, बिकॉज ही विश्ड टू बी अरेस्टेड दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। अब वो क्या बोल रहा है, बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि उसकी जो इच्छा थी वो क्या थी कि उसको अरेस्ट किया जाए। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि जो कोप हैं, जो पुलिस मैन हैं, वो ऐसा सोच रहे थे कि जो सोपी है वो एक राजा है और वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। ओके, एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। अब लास्ट में सोपी उस सिटी की एक स्ट्रीट में आता है जो काफ़ी क्वाइट होती है, काफ़ी शांत होती है। ओके, ही टर्न्ड हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर। अब वो वहाँ से मुड़ा और वो मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलना शुरू कर देता है, जहाँ पर मेडिसन स्क्वायर कहाँ है, जहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी वहीं पर, उसी बेंच पर जहाँ पर वो अपनी नाइट स्पेंड करता था, है ना। ही वॉज गोइंग होम ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क। अब वो अपने घर जा रहा था जबकि जो उसका घर था वो क्या था, एक पार्क में एक बेंच था, है ना, ये वही उसका होम था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड, लेकिन एक बहुत ही शांत से कॉर्नर पर सोपी रुक गया। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, अब यहाँ पर उसका जो पुराना चाइल्डहुड होम था वही था, मतलब उसका बचपन वाला जो घर था वो यहाँ पर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, एक विंडो में से वो देख सकता था कि वहाँ पर एक सॉफ्ट सी लाइट चमक रही थी। ओके, दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, जो उसका लिविंग रूम हुआ करता था, मतलब जहाँ पर वो लाइट चमक रही थी वो उसका लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पर उसने काफ़ी सारे बहुत हैप्पी पीसफुल, मतलब बहुत ही खुश था वो उस टाइम में, बहुत पीसफुल था, मतलब कोई उसके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी, कुछ नहीं था, पीसफुल था। ठीक है, ऐसे पल उसने बिताए थे वहाँ पर। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम्ड टू होल्ड हिम देयर, अब उसके कानों में उस स्वीट सा म्यूज़िक उसको सुनाई दिया। ठीक है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब उसको, मतलब वो ओल्ड मेमोरीज आ रही थी उसके माइंड में और वो वहीं पर रुक गया, जिसने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। ओके, द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट, अब मून भी वहाँ था उसके ऊपर, और जो मून जो था वो कैसा था, काफ़ी पीसफुल था और ब्राइट था, बहुत चमकदार था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, और वह सुन सकता था अपने ऊपर से बर्ड्स को जाते हुए, अब क्योंकि इवनिंग हो गई है, नाइट होने वाली है। ठीक है, तो सभी लोग जो हैं अपने घर की तरफ जा रहे हैं, बर्ड्स भी क्या कर रहे हैं, अपने नेस्ट की तरफ जा रहे हैं। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हैड सोपी देयर, फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो, और जो म्यूज़िक वहाँ से आ रहा था उस रूम से, और उसने सोपी को मतलब वहीं पर रोक लिया, जो उसने ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो, मतलब इस म्यूज़िक को वो काफ़ी टाइम पहले से जानता है। ओके, जानता था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स, उन दिनों में क्या था उसकी लाइफ में, क्या क्या था, उसकी मदर थी, फ्लावर्स थे, मतलब और क्या था, हाई होप्स थे। हाई होप्स मीन्स यहाँ पर है कि उसकी जो आशाएं थी वो काफ़ी हाई थी,
ये नहीं था कि उसे जेल जाना है अपनी विंटर्स को स्पेंड करने, कि वो चोरी करेगा या कुछ करेगा। मतलब बचपन में क्या होता है कि हम सब यही सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मतलब कुछ अच्छा ही सोचते हैं ना, ये तो नहीं सोचते कि मैं एक चोर बनूंगा, है ना। तो उसकी जो होप्स थी वो हाई होप्स थी। एंड फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स थे, क्लीन थॉट्स थे। क्लीन थॉट्स का मीनिंग यहाँ पर है, अब जो उसके थॉट्स हैं वो कैसे हैं कि वो चोरी करेगा, वो जेल जाएगा, है ना। और लेकिन उस टाइम में उसके जो थॉट्स थे वो काफ़ी क्लीन थे। एंड क्लीन क्लॉथ्स, और उसके जो क्लॉथ्स थे वो भी क्लीन थे। जैसे आज उसने डाले हुए हैं फटे पुराने से गंदे से कपड़े, वैसे नहीं थे। मतलब उसका जो चाइल्डहुड था वो काफ़ी अच्छा था। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। अब अचानक से उसके अंदर एक चेंज आ गया था, वंडरफुल चेंज आ गया था। ही सा विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। अब उसको काफ़ी दुख हुआ, उसको बहुत डर हुआ कि वो कितना गिर गया था, मतलब कैसे वो इतना गिर गया था। ही सा हिज वर्थलेस डेज, उसने अपने वर्थलेस डेज को देखा, मतलब जब उसके पास काम करने के लिए भी था लेकिन उसने नहीं किया। हिज रोंग डिज़ायर्स, उसकी जो रोंग डिज़ायर्स थी। हिज डेड होप्स मतलब उसकी जो होप्स थी वो डेड हो चुकी थी, मतलब वो कुछ अच्छा सोचता ही नहीं था, है ना। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसके जो माइंड की पावर थी। आपका जो माइंड होता है ना काफ़ी पावरफुल होता है, मतलब अगर उसने कुछ सोच लिया कि हमें ये करना है तो आप ज़रूर कर लेते हो, ठीक है। तो उसका जो माइंड था वो कैसा हो गया था, मतलब उसने उसकी पावर को खो दिया था, ओके। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल। और एक ही क्षण में क्या हुआ, एक ही पल में क्या हुआ कि उसके अंदर, उसके हार्ट में एक चेंज आ गया था, ओके। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, उसने सोचा कि वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए फाइट करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, वह अपने आप को इस कीचड़ से बाहर निकालेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और वह अपने आप को फिर से एक आदमी बनाएगा, क्योंकि अब तो वो एक अच्छा आदमी नहीं था, अब तो उसको कोई जानता नहीं था, ठीक है। लेकिन अब उसने सोचा कि वो अपने आप को एक आदमी बनाएगा, ओके। देयर वॉज टाइम, उसके पास टाइम था। ही वॉज यंग इनफ, वह अभी भी यंग था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो बूढ़ा हो गया था, ठीक है। वो अभी यंग था, वो कुछ कर सकता था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो इट, वह अपने ओल्ड पर्पस को ढूंढेगा और उसको फॉलो करेगा। मतलब अब उसने अपनी लाइफ को जीने के लिए एक पर्पस को ढूंढना शुरू कर दिया था। दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज्ड हिम, वो जो स्वीट सा म्यूज़िक था जो उसने सुना था उसने उसको चेंज कर दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, उसने सोचा कि कल वह क्या करेगा, काम ढूंढेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक बार एक आदमी ने उसको एक जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, उसने सोचा कि कल वो उस आदमी को ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, कि वह भी इस संसार में कोई, मतलब एक अच्छा पर्सन बनेगा, ओके। ही वुड, कि वह ऐसा करेगा। सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, अब सोपी ने अपने आर्म पर, मतलब अपनी बाजू के ऊपर एक हैंड को फील किया कि उसको जैसे किसी ने वहाँ पर हाथ रखा, ओके। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, और जब उसने देखा तो वो कौन था, ब्रॉड फेस देखा, मतलब काफ़ी बड़ा सा फेस देखा, एक कोप का, एक पुलिस वाले का, ओके। जब वो शांत खड़ा हुआ था। वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कोप। अब उस कोप ने पूछा कि तुम यहाँ पर इधर उधर क्या कर रहे हो, मतलब सभी लोग अपने घर पे जा रहे हैं, नाइट हो गई है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। नथिंग सेड सोपी, सोपी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अब वो कुछ नहीं कर रहा था, है ना। जब वो कुछ कर रहा था तब पुलिसमैन आके उसे पकड़ते भी नहीं थे, और अब जब वो कुछ नहीं कर रहा है तब वो उससे पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यू थिंक आई बिलीव दैट सेड द कोप, तब कोप ने कहा कि तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूँगा। मतलब पुलिस वाले को अब लग रहा था कि शायद ये कुछ प्लान बना रहा है कुछ करने का, ओके। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगेन टू आर्ग्यू, अब जब सोपी में एक न्यू स्ट्रेंथ आ गई थी, एक न्यू पावर आ गई थी, तो उसने उसके साथ आर्ग्यू करना शुरू किया, मतलब उसके साथ डिस्कस करना शुरू किया।
एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यू यॉर्क कोप, और ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी वाली बात नहीं थी कि कोई न्यूयॉर्क वाले कोप के साथ आर्ग्यू करे। ओके, कम अलोंग सेड द कोप, तब कोप ने कहा कि चलो मेरे साथ। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Sophie next morning. और वो जो कोप था वो उसको अरेस्ट करके ले गया सोफी को, फिर उसे जज के पास ले जाया गया और जज ने उसको 3 months की प्रिजन उसको बोल दी कि अब उसे कहाँ जाएगा, वो उसको क्या मतलब पनिशमेंट मिली, 3 months इन ब्लैकवेल्स आइलैंड। अब जब उसने अपने आप को चेंज करना चाहा तब क्या मिला उसे, तब उसे जेल हो गई। अब जब तक वो ट्राई कर रहा था उसने इतने सारे प्लान्स बनाए और वो हर एक प्लान में फेल रहा, और अब जब उसने सोचा कि वो अपनी लाइफ को चेंज करेगा, अपनी लाइफ को अच्छा बनाएगा, तब क्या होता है कि उसको जेल मिल जाती है। दिस इज़ द आयरनी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, मतलब उसकी लाइफ में कितनी सारी आयरनीज हुई हैं, जहाँ पर उसने जो भी सोचा हर टाइम उसका अपोजिट ही हुआ है ना। सो दिस वॉज द चैप्टर बाय ओ हेनरी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।